जब तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना है मेरे दोस्त, पंख काटने जरूर कोई आएगा। इस दूरी और विस्थापन के बारे में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके बीच ना सबसे पहले वीडियो अपलोड होते ही पहुंच जाए। तो दोस्त यहाँ पे जो आपको दूरी और विस्थापन के बारे में जो बातें मिलेंगी ये आपको केवल समझाएंगे, हम सिखाएंगे। लिखने वाला कोई भी कार्यक्रम हम नहीं चलाएंगे जिसके वजह आपको कॉपी और कलम की जो आवश्यकता है वो पड़े। तो दोस्त हम एक बात बोले, एक कुछ दिन पहले गाना निकला था कि दूरी है मजबूरी है तन्हाई है, कलम कॉपी को थोड़ा सा अपना से दूर रखिए और सीखने के प्रयास कीजिए। जब सीख लेंगे ना तो रटने से बेहतर होगा सीखना। सीखना और रटना दोनों में अंतर है। अगर हम इस बोर्ड पे आपको एक एरोप्लेन के फिगर बना दे और इसको बोले ये भाग को ये बोलते, ये भाग को ये बोलते, ये भाग को ये बोलते, हम उस वक्त आपको पढ़ा रहे हो और एरोप्लेन को हो जस्ट हम आपको बीच लाएं और बोले देखिए इसमें ये भाग को ये बोलते, ये भाग को ये बोलते, तो शायद वहाँ पे आप सीख रहे हैं, दिख रहे हैं उसको, और यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। तो रटना नहीं है, केवल समझना है। दूरी जो है ना, दूरी अगर मान लीजिए हम आपको सिंपल बता रहे हैं कि एक कोई व्यक्ति है ई बिंदु ए पर और बिंदु ए से आया ई बिंदु बी पर, ध्यान से समझिएगा लो, और फिर बिंदु बी से आया ई बिंदु सी पर, फिर बिंदु सी से आया बिंदु ई डी पर, और फिर बिंदु डी से ई आया बिंदु ई पर, अब बिंदु ई से फिर आया बिंदु एफ पर। तो हो सकता है कि इसी तरफ से रास्ता हो, इसी तरह रास्ता हो, तभी तो आएगा कि किसी के घर द्वार पर है तो आएगा नहीं। तो अगर हम कहें कि यहाँ से यहाँ के बीच के जो है ना ये 5 किलोमीटर है, ये है 3 किलोमीटर, ये है 2 किलोमीटर, ये अगर मान ले 1 किलोमीटर है, ये अगर मान ले हम 4 किलोमीटर है, तो मान लीजिए ये एक राम नाम का बच्चा है। किस नाम का? राम नाम का। अब ये लड़का को यहाँ तक पहुँचना है, यानी बिंदु ए पे है और बिंदु एफ तक इसको पहुँचना है। मतलब ये अभी अपने घर पे है और जस्ट इसको जाना है विद्यालय। कहाँ जाना है? विद्यालय। तो थोड़ा ध्यान समझिएगा, जब इसको विद्यालय जाना होगा तो करना क्या पड़ेगा? ये बैग उठाया और रास्ता पकड़ लिया, चलने लगा और अपना विद्यालय पहुंच गया। दिखिएगा ए से पहुंचा है बी पर, बी से पहुंचा है सी पर, सी से पहुंचा है डी पर, डी से पहुंचा है ई पर और ई से पहुंचा है एफ पर। तो इसके बीच में 5 किलोमीटर और फिर इसके बीच में 3 किलोमीटर, फिर इसके बीच में 2 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर और फिर 4 किलोमीटर। इतना ये जो रास्ता है, यही रास्ता की लंबाई जो है ना आपको बोला जाता है दूरी। मतलब अगर कोई आपसे पूछेगा कि परिभाषा बताओ दूरी किसे कहते हैं, तो एक ही बात याद रखिएगा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। कोई भी वस्तु होगा ना, अगर वो रास्ता जिस मार्ग से आदमी सफ़र करते हैं, जानवर सफ़र करते, कोई भी सफ़र करता है ना, यानी जिस के जरिए वह एक जगह से दूसरे जगह पहुंच रहा है, अगर वह रास्ता होगा तो उसको बोलेंगे हम दूरी। यानी परिभाषा क्या होगा, कैसे बोलेंगे परिभाषा? तो रास्ते की वास्तविक लंबाई को हम बोलते हैं दूरी। अब बात आएगा कि विस्थापन को, इसको जोड़ लीजिए, 10 और 5 15, यानी कितना दूरी तय किया है? तो 15 किलोमीटर दूरी तय किया है। यानी ये जो राम है, बिंदु ए से बी, बिंदु बी से सी, सी से डी और डी से ई और ई से एफ, यहाँ तक पहुँचने में जितना रास्ता तय किया है, रास्ता की लंबाई तय किया है, उसी लंबाई को हम बोलते हैं दूरी। और बात आया विस्थापन की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा या ना कीजिएगा? कर दो यार ना। अगर सब्सक्राइब एक कीजिएगा ना तो
हमें भी मोटिवेट होगा और मोटिवेशन होगा कि चलिए भाई हम अपने दोस्तों के बीच अगला वीडियो अपलोड करते रहें। ये विस्थापन जो है ना, मान लीजिए हम एटीट्यूड में आ गए कि हम रास्ता पाए नहीं जाएंगे, अब तो जाएंगे ना, तो जाएंगे कैसे? हम सोचेंगे कि काश हमारे घर से सीधे सीधे रास्ता रहित साफ स्कूल तक लेते, ये हमारा घर है ना, सीधे सीधे डायरेक्ट रास्ता रहता, ना टेढ़ा ना कुछ भी, डायरेक्ट सीधा। इसी को बोलते हैं ना विस्थापन। मतलब वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई, ये रास्ते की लंबाई है, ये रास्ता है, रास्ता की लंबाई को अच्छे बोलते हैं दूरी। और वस्तु द्वारा तय की गई निश्चित लंबाई, निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई को अच्छी कहलाता है विस्थापन। मतलब ये वस्तु है ना, डायरेक्ट थिंक में है कि काश इसका जो घर है ना, इसके घर ये जो है राम का, और इसका घर इसका जो ये विद्यालय है, काश ये जो रास्ता है साफ सीधा स्ट्रेट लाइन में होता, ताकि इसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, डायरेक्ट सीधे सीधे चल जाता। तो इसी को बोलते हैं विस्थापन। अब समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए अगर हम बिंदु ए से बी जाए, बी से सी जाए, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, मतलब ए जोड़ बी और बी जोड़ सी, सी जोड़ डी और डी जोड़ ई और ई जोड़ एफ, यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, ये है आपका दूरी। और ए से डायरेक्ट हम एफ पर पहुंचे ना, डायरेक्ट, कहीं किसी से मिलना जुलना नहीं है, डायरेक्ट, इसको बोलते हैं ना हम बाबू विस्थापन। तो एक बात हम आप लोग को ये भी बता देना कि जानना जरूरी है ना, मान लीजिए ये यहाँ से इस दिशा में पहुंचा है, फिर इसका दिशा भटक गया, इस दिशा में हो गया, फिर इसका दिशा वही है, यहाँ पे आया, फिर इसका दिशा चेंज हो गया, देखो कैसे चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे, फिर इसका दिशा ऐसे हो गया, मतलब एक से दो से तीन दिशा में चेंज हुआ। इसलिए ये जो दूरी है ना बाबू, इस दूरी को बोलते हैं अदिश राशि। कौन राशि? अदिश राशि। और ये जो विस्थापन है ना, एक निश्चित दिशा में तय हुआ है। देखो ना यहाँ पे बिंदु ए पे राम था ना, तो डायरेक्ट एफ पे आ गया है, मतलब डायरेक्ट सीधा आया है, इसको कहीं भी रास्ता अपना चेंज करने की आवश्यकता नहीं हुआ है। इसलिए ए के बोलते हैं कौन सी हम, तो सदिश राशि। कौन राशि? सदिश राशि। मतलब एक ये जो दूरी होता है, इसका कोई निश्चित दिशा ना होता है, और इसका नो एक निश्चित दिशा होता है, और यह निश्चित दिशा के कारण नो बाबू इसको बोलते हैं कौन राशि? सदिश राशि। अब आप थिंक में होइएगा कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या है। तो हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं सदिश राशि और अदिश राशि के बीच बारे में। अगर आप वीडियो ना देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया ना, जाकर वीडियो को जरूर देखिए। और आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए हम बता दें कि सदिश और अदिश क्या है ना, ये दोनों के दोनों एगो भौतिकी राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब भौतिकी राशि है। तो भौतिकी राशि है, तो आखिर इसके बारे में हम कैसे जानेंगे कि है तो क्यों है भौतिकी राशि, इसके बारे में तो आपको लिंक से ही पता चलेगा। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि ये केवल परिमाण होता है। जैसे अगर बोले यहाँ पे मैं हूँ, मतलब मैं बाजार में हूँ, कहाँ पे हूँ? बाजार में, और मुझे जाना है घर पर। मतलब रास्ता में कोई हमारा दोस्त भेटा गया, बोल रहा है कि भाई तेरे घर पे मुझको जाना है, तो बोल दिए कि जाओ यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, मतलब बाजार से 3 किलोमीटर दूर है। तो ये जो हम परिणाम बताए हैं ना, इसको बोलते हैं कौन राशि? अदिश राशि। अब 3 किलोमीटर इतना बताएं कि पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है या दक्षिण में है, ये तो हम नहीं बताए ना। तो केवल जिस राशि में परिमाण होता है उसको बोलते हैं सदिश राशि। और अगर ये बाजार में हम है और मेरा दोस्त पूछा, अगर उसको बता दिए कि यहाँ से 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में मेरा घर है ना, तो ये 3 किलोमीटर उत्तर दिशा जो है, उत्तर दिशा, दिशा देखिएगा लो, परिमाण भी है और दिशा भी है। हमें केवल परिमाण था, 3 किलोमीटर था, लेकिन हमें कौन सी आ गया है? दिशा। तो जब परिमाण और दिशा दोनों होगा ना, इसको बोलेंगे कौन राशि? सदिश राशि।